हसन नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेस्ट स्पीक्स। पीएसएल 9 की आमद से कबल पीएसएल में एक तूफान सा बरपा है। बड़ी बड़ी खबरें देखने सुनने वालों के लिए हैरानी का सबब बन रही हैं। क्वेटा की टीम में आई है एक बड़ी तब्दीली। सरफराज अहमद के इक़्तिदार का सूरज 8 साल बाद गुरूब हो चुका है। कौन होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का नया कप्तान, आज करेंगे इसी सब पर बात। यस, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 की आमद है। 3 से 4 दिन रह गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 को शुरू होने में। ट्रॉफी भी रिवील कर दी गई है। लाहौर में इसकी सेरेमनी हुई। कोई ऐसा हाई प्रोफाइल सेरेमनी नहीं थी, एक सिंपल सी तमाम टीमों के कप्तान आए और चेयरमैन पीसीबी जो नए नवेले चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी आए और ट्रॉफी को रिवील किया गया। लेकिन पीएसएल शुरू होने से पहले मुख्तलिफ टीमों में मुख्तलिफ गेयर अप्स नजर आ रहे हैं। किसी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स उस टीम को छोड़ के जा रहे हैं। टीमों को अपने कम्बिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने इस बार एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है कि उन्होंने अपने कप्तान सरफराज अहमद को अब कप्तानी से हटा दिया है और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स नए कप्तानों की तरफ जाएगा, जिनमें रायले रोसो उनके मेन कप्तान होंगे और वाइस कैप्टन की उनकी स्पॉट इस बार दी गई है सऊद शकील को। देखिए, सरफराज अहमद के अगर हम बैकग्राउंड पे बात करें तो सरफराज अहमद और कोटा ग्लैडिएटर की टीम मैनेजमेंट ये बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। लाइक बचपन से ही सरफराज अहमद इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले पाकिस्तान क्लब हो गया, फिर अंडर 19 के वक्त में भी देख लें, फिर लेटर ऑन भी सरफराज अहमद इन्हीं के साथ अटैच रहे। फिर जब कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 में आई तो तब भी सरफराज अहमद को ही कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम का कप्तान बनाया गया। इनिशियल 4 सीजन कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अच्छे गए। कोटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी रही। कोटा ग्लैडिएटर्स ने ओवरऑल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोटा ग्लैडिएटर्स 3 बार फाइनल पहुंचने में अब तक कामयाब हुआ है, जिसमें से एक बार वो 2019 में टाइटल जीतने में कामयाब हुए। फिर जब 2019 में उन्होंने टाइटल जीता और उसके बाद के जो 4 सीजन अब तक पीएसएल में गुजरे हैं, कोटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस का ग्राफ बिल्कुल लोअर ग्राफ पे जा चुका है। कोटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे वो पहले 4 सीजन में नजर आ रहे थे। उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग नजर आए। कप्तानी वाइज अगर हम सरफराज अहमद को देखें तो सरफराज अहमद का डाउन ग्राफ नजर आया। बिकॉज देखें, जब 2019 में सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम की कप्तानी से हटाया गया और फिर सरफराज अहमद का उसका असर देखें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंसान के बिहेवियर की वजह से अब उसकी दूसरी एसोसिएशन, उसकी दूसरी एफिलिएशन, उसकी दूसरी कमिटमेंट्स पे आता ज़रूर है। तो सरफराज अहमद का कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्मेंस का ग्राफ डे बाय डे नीचे आना शुरू हो गया। उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो गई, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। उनकी परफॉर्मेंसेस बल्लेबाजी से भी बहुत ज़्यादा डाउन जाती गई। कोई खातर-खा कारकर्दगी सरफराज अहमद की तरफ से पिछले 3-4 सीजन में शायद ही देखने को आई हो और उनकी कप्तानी का ग्राफ भी उसी स्पीड से नीचे की ओर आता गया। सरफराज अहमद बहुत ज़्यादा फील्ड पे एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वो बॉलर्स की क्लास लेते हुए नज़र आ रहे थे। कोटा ग्लैडिएटर देखें बतौर मजमूई एक स्याह बादल के घेरे में आ गया था। उनकी परफॉर्मेंसेस किसी हद में भी ठीक नहीं हो रही थी। उनके टीम मैनेजमेंट हो गई, उनका जो प्लेयर सिलेक्शन वाइज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। देखें, हम इस पे बहुत डेप्थ एनालिसिस कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अब देखें, कोटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को हटा दिया है। मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन रिकॉर्ड है पीएसएल में किसी एक टीम की सबसे ज़्यादा बार कप्तानी करना सरफराज अहमद ने 8 साल ये फरीज़ा अंजाम दिया कोटा के लिए। कोई और कैप्टन किसी भी दूसरी टीम के लिए इतना ज़्यादा स्टिल कप्तानी नहीं कर सका। सबसे ज़्यादा कप्तानी में ऐसे मैचेस सरफराज अहमद ने खेले। ऑलमोस्ट 80 मैचेस उन्होंने कोटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की। 38 के राउंड अबाउट आई थिंक वो जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अब सरफराज अहमद को चेंज करने की नौबत क्यों आई, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। इस बार जब कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम ड्राफ्ट में आई तो उन्होंने सबसे पहले अपना कोचिंग सेटअप चेंज किया। मोइन खान को उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर किया और शेन वॉटसन को उन्होंने अपना कोच मुकर्रर किया। जब से शेन वॉटसन आए, देखें नदीम उमर साहब ने भी जो बड़ा एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया, शायद वो सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का बोझ अपने कंधों पे लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा जी कि नदीम उमर साहब का ये कोट एंड कोट स्टेटमेंट है कि शेन वॉटसन अब हमारी टीम के कोच हैं, वो कुछ नई तब्दीलियां चाहते हैं, वो कुछ नई सोच के मुताबिक इस टीम को चलाना चाहते हैं। डेट्स वाई ये शेन वॉटसन का फैसला है कि उन्होंने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना है या चेंज करना है और ये सरफराज अहमद के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था कि इसी तरह के डिप्लोमेटिक से बयान आते हैं जब किसी को आपने हटाना होता है। लेकिन देखें, सरफराज अहमद की सर्विसेज अपनी जगह, लेकिन सरफराज अहमद का देखें चैप्टर यहाँ पे होता है क्लोज। अब नेक्स्ट क्या है कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए? कोटा ग्लैडिएटर्स क्या सरफराज अहमद को हटाकर
अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सरफराज अहमद को हटाने के बाद भी मर्ज का इलाज नहीं होता, मर्ज की दवा नहीं मिलती, तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान शेन वॉटसन पर और कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट पर खड़े हो जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो अपना नया कप्तान मुकर्रर किया वो है जी रायले रोसो। रायले रोसो का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, T20 के एक बड़े बैशिंग बल्लेबाज है और दुनिया क्रिकेट में वो नमूदार भी PSL में T20 के हवाले से अगर देखें तो PSL में वे जब इनिशियली वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का ही प्रोडक्ट थे, बाद में कोयटा ने उन्हें रिलीज़ कर दिया, वो मुल्तान सुल्तान में गए और मुल्तान में उन्होंने बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्म किया। उनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आ रही थी मुल्तान में। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने रायले रोसो को आखिर रिलीज़ क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा कि क्या रायले रोसो के जाने से कितनी एक परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है मुल्तान सुल्तान्स की। लेकिन अब रायले रोसो आ चुके हैं कप्तानी के रोल में कोयटा में। एक तो उनका कप्तानी का बोझ होगा, दूसरा वो बल्लेबाज भी एक लीड रोल के तौर पर कोयटा की टीम में खेलेंगे। देखें कप्तानी वो भी पाकिस्तान सुपर लीग में, और देखें ये लीग्स की जो कप्तानी होती है ना, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, बिकॉज आपको उस मुल्क के डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं, देखें हम लोग सारे फॉरनर्स पर नज़र रखते हैं कि जी इस टीम के पास ये बड़ा तगड़ा फॉरनर है, ये बड़ा तगड़ा फॉरनर है। टीम वो जीतेगी जिसका लोकल लॉट मजबूत होगा, और लोकल लॉट में से भी यंगर लॉट मजबूत होगा। तो रायले रोसो कितनी जल्दी अपने लोअर लॉट के साथ अडॉप्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और उनकी बल्लेबाजी कैसी चलती है और वो सरफराज अहमद को कैसे साथ लेके चलते हैं, बिकॉज देखें रायले रोसो भी 2-3 दिन पहले कप्तान बने हैं, क्योंकि इस जो ट्रॉफी वाली सेरेमनी हुई थी उसमें भी सरफराज अहमद एज ए कैप्टन गए थे। तो अब 2-3 दिन में, अब ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है वो आते साथ ही सब कुछ बदल देंगे, लेकिन इस लोअर टाइम फ्रेम में वो किस तरह सरफराज अहमद के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं, मोइन खान जो 8-9 साल से इस टीम के साथ है उनको कैसे अपने साथ इंगेज करते हैं और वो कैसे इस टीम को खड़ा करते हैं। देन उसके बाद सऊद शकील है। देखिए सऊद शकील भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सऊद शकील इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सऊद शकील को कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने अपने साथ रखा और उन्हें 33 कंसिस्टेंटली मैचेस नहीं खिलाए, ठीक है, और बाद में सऊद शकील ने इस पर अपना बड़ा रिकॉर्ड भी एहतजाज कराया कि मुझे खिलाया ही नहीं गया। उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा तौर पर, और एक टाइम था कि मैं ये सोच रहा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स अब सऊद शकील से राहें जुदा कर ले, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का सऊद शकील को ड्राफ्ट में पिक करना ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन खबर थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे हैरानी तब होना शुरू हुई जब जनवरी के हफ्ते में सोशल मीडिया के ऐवानों में खबरें चलना शुरू हुई कि सऊद शकील कोयटा के अगले कप्तान होंगे। फिर तो मेरी हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन मेरी इस हैरानी को तवालत तब बख्शी जब कल ये खबर आई कि सऊद शकील अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। देखें एक ऐसा प्लेयर जिसकी आप पिछले 2-3 सीजन में आप अपनी टीम में सेटल ऑन करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब आपकी टीम का लीडिंग रोल बन चुका है। और सऊद शकील मेरा ख्याल है आप बल्लेबाजी में भी एक लीड रोल में नजर आएंगे, वो आपको टॉप ऑर्डर के नंबरों पे खेलते हुए नजर आएंगे। देखें ये दो इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, इनका कोचिंग स्टाफ चेंज है, होप्स हो के केविन पीटरसन भी इनको ज्वाइन करेंगे एंड विव रिचर्ड्स भी आएंगे, बट डोंट नो किस रोल में ये दोनों ज्वाइन करेंगे। एक तो एज ए बैटिंग कोच ही आएगा और लेट्स सी दूसरे को कोई मेंटोर वगैरह या इस तरह की पोजीशन क्रिएट करेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट पॉइंट इज दैट कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने इस न्यू मैनेजमेंट के साथ, अपने इस न्यू सेटअप के साथ, अपनी न्यू इस थिंकिंग के साथ, ये थिंकिंग जो न्यू इंजेक्ट होगी उनमें क्या ये उनकी तब्दील किस्मत बदल पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और देखें सरफराज अहमद एज ए कैप्टन अगर टीम में नहीं खेल रहे तो क्या सरफराज अहमद की फाइनल 11 में जगह बनने जा रही है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या सरफराज अहमद की जो पिछले 3-4 सीजन में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान सुपर लीग में, क्या वो ये जस्टिफाई करेगी कि सरफराज अहमद को वो एज मच एज पॉसिबल फाइनल 11 में कैरी ऑन कर सकें। कहीं सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स पर बोझ तो नहीं बन जाएंगे। अगर सरफराज अहमद को जितना मैं जानता हूँ या जितना पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवान उन्हें जानते हैं, अगर वो बोझ बने तो वो बहुत जल्द खुद ही किनारा कशी करके घर चले जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।